यूपी चिकन शिकारा आज फिर आपके सामने कक्षा 8 के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। 4th चैप्टर इतिहास का हमारे अतीत, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे कि जो दिक्कू समाज था, आदिवासी लोग थे, वो दिक्कू कौन होते हैं? दिक्कू बाहरी लोग, आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दिक्कू कहते थे। तो इन दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से का कारण क्यों था कि इन बाहरी लोगों के प्रति नाराज क्यों थे? कौन? आदिवासी। आदिवासी कौन? जंगलों में रहने वाले लोग क्यों नाराज थे उनसे? क्या कारण था उनके गुस्से? क्योंकि आपने जैसे पहले प्रश्नों में पढ़ा कि उनके सब अधिकार छीन लिए, वनों में जाने पर रोक लगा दी, लकड़ी नहीं बीन सकते थे। बीनने का मतलब इकट्ठा करना। जो जंगल उत्पाद था, वन उत्पाद था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दी। पशु चराने पर भी रोक लगा दी, शिकार करने पर भी रोक लगा दी। जो जंगलों में झूम की खेती करने वाले लोग थे, काश्तकार थे, उनसे कह दिया कि आप वनों में रहकर सरकार की मदद करेंगे, काम करेंगे, उसके बदले खेती तभी कर सकते हैं आप। तो कुछ कारण थे। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना राज स्थापित कर लिया, नियंत्रण में ले लिए और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। एक तो इस बात से नाराज थे क्योंकि वो सदियों से, उनके पूर्वज भी उन्हीं वनों में रहते आए थे, वहीं पर अपना काम धंधा करते आए थे। जब अंग्रेज़ों का राज हो गया तो उनके काम धंधे चौपट हो गए। अंग्रेज़ों ने कह दिया कि आपका यहाँ कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार अब राजपाट हमारा है, हम यहाँ पर हमारे कानून नहीं है। इसलिए वे नाराज थे। लोगों को जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु चराने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी कि आप वनों के अंदर भी नहीं रहेंगे तो उसके बदले आपको बेकार करनी पड़ेगी। व्यापारी और जो महाजन थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, सेठ साहूकार लोग थे, आदिवासियों से सस्ते दामों पर सामान खरीद लेते और 5 गुनी कीमत पर, मतलब उसको 5 गुना ज़्यादा सस्ते में खरीदते और महंगे पर बेच देते। और दूर जाकर काम करने वाले आदिवासियों को ठेकेदार न केवल बहुत कम वेतन देता था बल्कि उन्हें वापस भी रोकने नहीं देता। देखिए, सिंपल ही बात है भाई, काम धंधा किस पर आधारित था? वनों पर। वनों पर राज किसका? अंग्रेज़ों का। अब अंग्रेज़ों ने कानून ऐसे बना दिए कि वनों से के अंदर नहीं जा सकते, जाएंगे परमिशन देके जाना पड़ेगा, उसके बदले इन्हें काम करना पड़ेगा। इस तरह के अनेक प्रतिबंध लगा। जो आदिवासी लोग थे, उनके मुखिया थे, जो अपना खुद निर्णय किया करते थे, खुद के कानून होते थे, वो कानून अंग्रेजी लागू कर दिए। वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। अब बैन लग गए। अब वो बेचारे जो वनों पर आधारित लोग थे, उनके काम धंधे चौपट हो गए, उन्हें मजबूर होकर वो वन छोड़ने पड़े और किसी बाहर दूसरे कामों में तलाश करनी पड़ी। अब वो ठेकेदार जो थे, जिसके यहाँ काम करते थे, वो मनमाना वेतन देते थे, उनसे काम अधिक लेते थे, उन्हें अपने घर भी नहीं आने देते थे। इसलिए जो आदिवासी लोग थे वो दिक्कुओं से गुस्से का कारण यही था। अगली बात है बिरसा। ये आदिवासियों का नेता था। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? बिरसा मुंडा था। बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना करते थे जब मुंडा लोग दिक्कुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। ये लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों पर नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं पाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। आदिवासी लोग दिक्कुओं के अत्याचारों से बहुत दुखी थे, इसलिए इन्हें इस कल्पना आकर्षण लग रही थी। कारण क्या था?
कि जो दिक्कू लोग थे उनसे तो वो नाराज थे, लेकिन इनका आदिवासियों का नेता था बिरसा। उसकी सोच क्या थी कि हमारा जीवन ऐसा समाज हो, अच्छे लोग थे, आपस में नहीं लड़ते झगड़ते थे, अपना जो प्रकृति थी उसके सहारे ही, उसके जीवन के अनुसार ही, उसके नियमों के अनुसार ही अपना काम धंधा कर रहे थे, उनका जीवन अच्छी तरह गुजर बसर चल रहा था। लेकिन इन दिक्कुओं के आने से बाहरी लोगों के आने के कारण वो काफ़ी दुखी हुए, इसलिए उन्हें यह कल्पना एक आकर्षण लग रही थी कि हमारा भी राज आएगा दोबारा और हम वैसे ही होंगे जैसा जीवन हमारा पहले था। अगला प्रश्न है ऐसा ही, आदिवासी अपना जीवन यापन कैसे करते थे? जो जंगली लोग थे कैसे उनके जीवन की गुजर बसर थी? पहले प्रश्नों में भी आपने पढ़ा, खेती करना, शिकार करना, पशु पालना, लकड़ी बीनना, इस तरह वो अपना चीज़ें जंगलों से उत्पाद लेकर उन्हें बेच देते थे और अपने जीवन की चीज़ें खरीद लेते थे। पढ़िए, आदिवासियों में कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम की खेती के बारे में कल भी बताया था। वनों को, गाड़ियों को काटकर उनको सुखाकर उनमें आग लगाना, उन आग को ज़मीन पर बिखेर देना, बरसात होती उसकी खुदाई करते, बीज बो देते, वर्ष 2 वर्ष के लिए खेती करते, जब ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो जाती उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते, पहले जैसी क्रिया वहाँ भी करते। तो ऐसी खेती करने वालों को झूम की खेती करने वाले कहा जाता है। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक मतलब आज़ाद जीवन वो जी रहे थे। अपनी फसल उगाते और जंगलों के इस्तेमाल पर उनका जीवन आधारित था। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों में अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी से स्वतंत्र होकर जी रहे थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। कई लोग आपस में गांव में नौकरी करते थे। कोई बोझ ढांड होता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई लोग काम करने से कतराते थे। वे खुद की को जंगल की संतान मानते थे कि हम तो वनवासी हैं, हम तो वन देवता के पुत्र हैं। इसी प्रकार आदिवासी तो जो थे अपना स्वतंत्र रहकर अपनी दैनिक दिनचर्या जी रहे थे। कल फिर आपके लिए एक नए इसी पाठ के नए प्रश्न लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप समस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।